आज का वीडियो माननीय संसद सदस्य और माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा में सपा संसद दल के नेता माननीय अखिलेश सिंह यादव जी को यह वीडियो प्रस्तुत करता है। आपने अयोध्या के माननीय संसद को अयोध्या का राजा कह दिया। आपने अखिलेश सिंह यादव जी ने अयोध्या के से जीते हुए सपा की पार्टी से अयोध्या के संसद को आपने अयोध्या का राजा कह दिया। यह आपको बहुत बहुत बधाई हो। राजा कैसे होता है यह बात आपको, क्योंकि आप विदेश में पढ़े हैं तो इसलिए आपको राजा कैसे होता है यह आपको पता नहीं होगा। राजा बनने के लिए 7 पीढ़ियाँ पहले देखना पड़ता है, 7 पीढ़ियाँ पीछे देखना पड़ता है। पहले का इतिहास तो वह माननीय संसद जी का निकाल के दिखा देना चाहिए। उनके परिवार के सदस्यों का, उनके माता पिता का, उनके पूर्वज का इतिहास निकाल के रख देना चाहिए कि ये राजा कैसे हो गए। और आज संसद में जीत गए अयोध्या से लोकसभा के चुनाव में, आप उसने राजा कह दिया। राजा बनना सौभाग्य की बात है, लेकिन राजा तो कोई ऐसे बनता है जैसे चक्रवर्ती राजा, चक्र चलता है जो 20 पीढ़ी 7 पीढ़ी से लेकर 20 पीढ़ी तक, उसमें कोई बीपीएल धारी नहीं होता है। अवधेश जी का भी इतिहास सामने में रखना चाहिए। अखिलेश यादव जी को, अवधेश जी का भी, आज वही लोग धनी मानी हैं जो सत्ता में रहे तो घोटाला कर लिए, हम राजा हो गए। आज वही लोग धनी मानी कहलाते हैं जो सत्ता में गए, सत्ता का सब तो घोटाला कर लिए और हम राजा बन गए। पार्टी में घोटाला का, पार्टी में फंड में टका जमा कर दिए और चुनाव में उसका उपयोग किए, अब हम घोटाला कर दिए। उनके पीढ़ी को देखिए, इनकम टैक्स का नाम नहीं जानते हैं। उनके खानदान में इनकम टैक्स का नाम नहीं जानता है। जब आपको इनकम था तो इनकम टैक्स देते, इनकम टैक्स नहीं दिए कभी। लेकिन हमको संपत्ति 10,000 कहो, 20,000 कहो, तो सत्ता का दुरुपयोग, सत्ता में बैठा व्यक्ति, रावण भी सत्ता में, वह भी राजा था, रावण भी राजा था, दुर्योधन भी राजा था, वह भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे। दुर्योधन और दुशासन भी, कौरव पक्ष भी तो शासन सत्ता में रहा है ना। और ये रावण भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब कुछ थे ना श्रीलंका के, तो उनका दुर्गति कैसे हुआ यह भी तो देख लेना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि सत्ता का जो दुरुपयोग करता है। और अखिलेश यादव जी ने अयोध्या पर कटाक्ष किया तो आपको बहुत खुशी हुई है, आपकी बहुत बड़ा पार्टी का विस्तार हुआ है, यह ठीक है। लेकिन पार्टी का विस्तार तो आपका तभी हुआ जब सनातनियों पर गोलियां चलवाए थे। आपके पिताजी ने सनातनियों पर गोलियां चलवाई थे, आपके पिताजी ने। लेकिन अंतिम समय में तो वह देख लिए, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, गोलियां चला देने से और 2-4 सांसद जीत जाने से सत्ता कहाँ मिलता है। अगर सत्ता मिलता, 2-4 गोलियां चला देते, 10-25 लोगों को मार देते और सत्ता मिल जाता था तो सब गोलियां चला देता। अब मुलायम सिंह यादव जिस वक्त इस दुनिया को छोड़ रहे थे, वे एक सिर्फ सांसद थे और नहीं केंद्र में उनकी सरकार थी और नहीं उत्तर प्रदेश में वे या उनका पुत्र अखिलेश यादव जी
नहीं समाजवादी पार्टी कहीं भी सत्ता में नहीं थे, तो गोलियां तो चलवाए थे। और राम को जिसने बेच दिया, जिसने कृष्ण को बेच दिया, उससे तो कुछ तो लाभ में, जब हम किसी धन घोटाला करेंगे तो पैसा तो आएगा। जब हम घोटाला करेंगे, बैंक में डाका डालेंगे, तो पैसा तो हमारे पास में आ जाएगा। आपने तो राम और कृष्ण को भी छोड़ दिया। आज मथुरा का क्या हर्ष है, आज मथुरा का क्या हर्ष है। कृष्ण भगवान को तो सांस लेने में दिक्कत होता होगा, कृष्ण भगवान को तो सांस लेने में दिक्कत होता होगा। और आपने अयोध्या में तो आपके नहीं चाहते, आपके पिताजी के नहीं चाहते, कांग्रेस पार्टी के नहीं चाहते, समाजवादी पार्टी के नहीं चाहते, सनातनियों को रामायण में आग लगवाए, मौर्य जी को तो टिकट नहीं दिए, पार्टी से बाद में निकाल दिए, पहले प्रमोशन दिया अखिलेश यादव जी। सनातनियों का अपमान करो, सनातनियों का अपमान करो, सनातनियों को गाली दो, रामायण को जलाओ अखिलेश यादव जी। लेकिन क्या मिला, उत्तर प्रदेश का तो सत्ता से दूर है, और केंद्र में उछल के गए तो क्या हो जाएगा, नो वैकेंसी, नो वैकेंसी। जब तक मोदी योगी जिंदा है तो सपा का उत्तर प्रदेश में भी सरकार नहीं बनेगी, सपा का उत्तर प्रदेश में भी सरकार नहीं बनेगी। है तोबा लगा रह जाएगा। उत्तर प्रदेश में आप विपक्ष के नेता थे, उसको भी छोड़ करके आप दिल्ली गए। लोकसभा में विपक्ष का नेता तो राहुल गांधी जी होंगे, आप तो नहीं हुए। लोकसभा में भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी होंगे, आप तो नहीं हुए। सत्ता पक्ष के भी नेता नहीं हुए और विपक्ष के भी नेता नहीं हुए, तो क्या हुआ। तो आपने सनातनियों को यह अच्छा किया, आपने यह बहुत अच्छा किया, आपको बधाई हो, आपकी सोच को बधाई हो। लेकिन याद रखिए, कृष्ण का भी अपमान हुआ था कौरव के घर में। कहा था कृष्ण भगवान ने, ऐ 5 गाँव, ऐ दुर्योधन, ऐ दुशासन, ये पांडव 5 भाई हैं, तो मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो राजा बन कुछ तो करेगा, इसे 5 गाँव दे दो। कहा कि नहीं, एक के सब बिना युद्धे नहीं सुई केसवा, हम बिना युद्ध का हम सुई की नोक भी बराबर नहीं देंगे। युद्ध भी हुआ, कौरव का अंत भी देखा आपने, पांडव को विजय होते हुए भी देखा आपने। और जिस प्रकार से आज आप खुशी होते हैं, समाजवादी के और सभी सांसद खुश होते हैं, जो कहते हैं अयोध्या में हम राम मंदिर, हमारी सत्ता आएगी, अयोध्या का राम मंदिर को हम उड़ा देंगे, ध्वस्त कर देंगे, बाबरी मस्जिद बना देंगे, उनको भी बहुत खुशी हुई होगी। जब आपको, जब रावण को भी खुशी हुई जब सीता जी का अपहरण हुआ, लेकिन जब रावण का अंत हुआ तो सिर्फ और सिर्फ आँख से आंसू की धारा ही बहते रह गए। राम विमुखिया हाल तुम्हारा, रहा न कुल में हो बनहारा, राम विमुखिया हाल तुम्हारा, रहा न कुल में हो बनहारा। वह अंत भी आपने देखा होगा, वही अंत होने वाला है, वही अंत होने वाला है जब राम के साथ समझौता कर सकते हैं, राम के भक्तों पर गोलियां चलवा सकते हैं, राम की रामायण को जला सकते हैं, कृष्ण के आवास को, मथुरा को सौदा कर सकते हैं वोट बैंक के लिए, तो आपको थोड़ा सा तो वोट तो मिलेगा, कुछ संसद तो जीत सकते हैं, लेकिन सत्ता तो नहीं मिलेगा। सत्ता से तो आप बहुत दूर हैं, और सत्ता से तो बहुत दूर हैं आप, और सत्ता कभी मिलेगा भी नहीं। आप उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाइए, दिल्ली से उत्तर प्रदेश आइए, यही उछल कूद में रह जाइएगा, लेकिन सत्ता तो बहुत दूर है। सत्ता तो राम के चरण में है, सत्ता तो राम के चरण में होता है, सत्ता तो कृष्ण के चरण में। कृष्ण सानिध्य पांडव विजया,
कृष्ण के सानिध्य में ही पांडव को विजय मिली। कृष्ण के सानिध्य में ही पांडव को विजय मिली। और कृष्ण का विरोध करने वाले कौरव का सर्वनाश को आपने देखा और रावण का अंत आपने देखा। रावण का अंत आपने देखा। वह दिन दूर नहीं जब आपका भी अंत होता है। और सनातनियों का विजय पताका तो अयोध्या में लहरा रहा है, पूरे दिन लखनऊ में लहरा रहा है, दिल्ली में भी लहरा रहा है। कितना भी कुछ किए, मोदी तो प्रधानमंत्री बन गए, वो कितना भी कुछ किए, धुआं फेंकता है। जब सुबह में उठते हैं तो धुआं देखते हैं। तो योगी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मोदी तो भारत के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आप तो कहीं के भी न मुख्यमंत्री हैं न प्रधानमंत्री के रेस में हैं। तो खुशियाँ कहाँ से मिला आपको? खुशियाँ बाजार में नहीं मिलती है, खुशियाँ बाजार में नहीं मिलती। खुशियाँ अगर बाजार में मिलती, बनावटी खुशी तो मिल सकती है, बनावटी खुशी तो मिल सकती है। सत्ता कृष्ण का, राम का विरोध करने वाले का अंत दुर्दशा आपने अवश्य देखा होगा। उसका दिन का इंतजार करना होगा। राम विमुख यह हाल तुम्हारा। जो हर्ष कौरव का हुआ, जो हर्ष रावण का हुआ, जो हर्ष दुर्योधन दुशासन का हुआ, जो हर्ष कृष्ण के भगना शिशुपाल का हुआ, जो हर्ष कृष्ण के मामा कंस का हुआ, वही हर्ष आपका भी हो सकता है, वही हर्ष आपका भी हो सकता है। यह बात आपको दिमाग में अटाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। थैंक्स।